तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने चल रहे हैं कॉस्टिव वर्ब और कॉस्टिव वर्ब का ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। दरअसल कॉस्टिव वर्ब हमारे चार तरह के होते हैं: मेक, कॉज, गेट और हैव। मेक और कॉज वो पहले सेक्शन में मैं बना करके ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। और ये रहा उसका सेकंड पार्ट, कॉस्टिव वर्ब जिसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अब सवाल उठता है कि कॉस्टिव वर्ब का यूज कहाँ किया जाता है। तो कॉस्टिव वर्ब का यूज हम वहां करते हैं जहां कोई व्यक्ति अपना काम खुद नहीं करता, किसी दूसरे से करवाता है। जैसे मान लीजिए आपका पंखा खराब हो जाता है तो आप खुद तो रिपेयर नहीं करते, किसी दूसरे से करवाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम खुद कर लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हम खुद नहीं कर पाते, हम किसी दूसरे से करवाते हैं। जैसे साइकिल हमारी पंचर हो जाए तो हमें दूसरे से बनवानी पड़ेगी। पंचर तो हम दूसरे से बनवाते हैं। भाई मान लीजिए घर का आपको डेकोरेशन कराना है तो खुद तो करेंगे नहीं, किसी दूसरे से करवाएंगे। तो जो काम एक व्यक्ति खुद नहीं करता, दूसरे से करवाता है या दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कॉमेडियन खुद नहीं हंसता, हंसाता है, तो वहां कॉस्टिव वर्ब लगेगा, ध्यान रखिएगा। अब कॉस्टिव वर्ब होते हैं मेक और कॉज, जिसकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। ये रहा उसका सेकंड पार्ट, गेट और हैव। गेट और हैव का यूज दो जगह होता है, एक तो पैसिव वॉइस में होता है और दूसरा जहां किसी को आदेश दिया जाता है, यानी इंपरेटिव टाइप के सेंटेंसेस में जहां किसी को काम करने के लिए हम आदेश देते हैं, वहां भी हम गेट और हैव का यूज करते हैं। अब आइए सबसे पहले समझ लेते हैं इसका फ्रेम। ध्यान रहे, जब भी आप इसका ट्रांसलेशन कर रहे होंगे तो सबसे पहले कॉस्टिव सब्जेक्ट देखिएगा, यानी वो व्यक्ति जो दूसरे से काम करवाता है। जैसे मैंने अपना बाल कटवाया तो मैंने कटवाया, खुद तो काटा नहीं, काटा तो किसी और व्यक्ति ने होगा, तो मैं हो गया कॉस्टिव सब्जेक्ट, क्योंकि अगर मैं कटवाता नहीं तो कोई बाल इसको काटता कैसे। तो ये हो गया कॉस्टिव सब्जेक्ट, यानी जो खुद काम नहीं करता, किसी दूसरे से करवाता है। इसके बाद आपका कॉस्टिव वर्ब जिसे गेट और हैव। इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर मेन सब्जेक्ट। अब आइए जैसे इस एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। दरअसल ये पहले से इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसके पहले जो मैंने वीडियो शूट की वो खराब हो गई, तो मैंने इसे हटाया नहीं, मैंने कहा इस पर दूसरी वीडियो बना लेते हैं। अब आइए जैसे देखते हैं, यहाँ यह काम रवि से करवाओ, यहाँ तो आदेश दिया गया है, लेकिन किसने आदेश दिया है ये नहीं पता। हाँ ये पता है, काम करेगा कौन? रवि। क्या काम करेगा? यहां दिया हुआ यह काम करेगा। अब आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। अब कॉस्टिव सब्जेक्ट तो यहां है ही नहीं, क्योंकि किसने कहा ये काम रवि से करवाओ, पता नहीं। लेकिन कॉस्टिव वर्ब तो है ना, कॉस्टिव वर्ब हमने लगा दिया, मान लीजिए इसकी जगह पर हैव। आप यहां गेट भी लगा सकते हो, हैव भी लगा सकते हो, कोई भी दोनों में से एक लगा दो। हमने लिख दिया हैव। कॉस्टिव वर्ब के ठीक बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, और हमारा ऑब्जेक्ट है यह काम। यही तो ऑब्जेक्ट है, ये तो वर्ब है, तो हमने लिख दिया हैव दिस वर्क। इसके बाद देख लीजिए वर्ब का थर्ड फॉर्म डन। इसके बाद बाय रवि, देख लीजिए रवि से। ऐसे हमारा दूसरा एग्जांपल है, यहां दोनों चीजें मौजूद है, देख लें। सोहन ने हरि से अपना कपड़ा साफ करवाया, तो सोहन हो गया कॉस्टिव सब्जेक्ट। सोहन ने खुद साफ नहीं किया है, साफ करवाया है, तो सोहन हो गया कॉस्टिव सब्जेक्ट। और हरि हो गया मेन सब्जेक्ट, क्योंकि इसी ने तो साफ किया है। ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा मेन वर्ब। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसने काम करवाया है, इसने काम किया है, तो जिसने काम करवाया वो कॉस्टिव सब्जेक्ट, इसने काम किया वो मेन सब्जेक्ट। जो काम हुआ है वो है अपना कपड़ा, इसी को साफ किया गया है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये रहा मेन वर्ब। अब आइए ट्रांसलेशन करते हैं। वाक्य को देख लीजिए लास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले आपने लिखा, यहाँ कॉस्टिव सब्जेक्ट लिखना था, हमने लिख दिया सोहन। फिर कॉस्टिव वर्ब लिखना था तो गेट लगा देते हैं यहाँ, या हैव लगाना चाहे तो हैव भी लगा सकते हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा। हैव लिखेंगे तो हैड हो जाएगा, गेट लिखना है तो गॉट हो गया। तो देखिए कॉस्टिव सब्जेक्ट सोहन, कॉस्टिव वर्ब गॉट, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा है अपना कपड़ा, तो हमने लिख दिया हिज क्लॉथ्स। सोहन गॉट हिज क्लॉथ्स।
इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉस्ड, क्योंकि कपड़ा धोया गया है, यही है हमारा मेन वर्ब। वॉस्ड मेन वर्ब, और इसके बाद बाय लगाकर मेन सब्जेक्ट। तो वॉस्ड मेन सब्जेक्ट ये रहा, बाय हरी। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको और इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करूंगा। और हाँ फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई डिमांड है, किसी स्पेशल टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बना के दूं, तो उसे भी ज़रूर बताइएगा। मैं आपको इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करूंगा, और मुझे पूरा यकीन है समझ में ज़रूर आएगा। अगर एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। और अगर आपकी कोई कमेंट है, कोई राय है, तो ज़रूर दीजिएगा। लेकिन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।